अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जान निसार में जब गजनवी जाफर से दुआ को थाना से वापस लाने का हुक्म देगा तो कशमाला के तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं। इसे अपनी सारी कीती कराई ज़ाय होती नजर आ रही थी। वो गजनवी को रोकने की कोशिश करेगी कि साईं दुआ ने आपको मारने की कोशिश है, इसने मेरे सामने खाने में जहर मिलाया था, आप इसे वापस ला रहे हैं। गजनवी के बाबा और मामा साईं मौजूद थे। वो कशमाला को किसी किस्म का जवाब देने के बजाय जाफर को इशारा करके दुआ को लाने के लिए भिजवा देगा। कशमाला के वहम और गुमान में भी नहीं था कि ऐसी सूरत-हाल भी पेश आ सकती है, क्योंकि जाफर जब पुलिस के पास जाएगा तो इससे कशमाला का राज फाश हो सकता है। SHO के पास वो जाली इश्टाम मौजूद था जो कशमाला ने गजनवी की बेहोशी के दौरान इसके अंगूठे लगाकर तैयार किए थे। वो इश्टाम सामने आने पर जाफर के सामने सारी हकीकत खिलकर आ जानी है। कशमाला ने बाबा और मामा साईं की बातों का सहारा लेते हुए गजनवी से कहेगी, दुआ तो आपके मरने का इंतजार कर रही है, वो सरफराज के साथ यहाँ आपको देखने आई थी, जिसे बाबा साईं यहाँ से निकाल दिया। जिस पर बाबा साईं कशमाला की हिमायत करते हुए कहेंगे कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, रहने दो इसे लाक अप में। फिर गजनवी की माँ भी कशमाला की बातों में हाँ मिलाते हुए कहेगी, बेटा वो लड़की तमेरी काबिल ना थी, अगर कशमाला यहाँ ना होती तो वो रुत्तो तुम्हें मार चुकी होती। बाबा साईं ने कहा कि इसने जो किया इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जिस पर गजनवी कहेगा कि इसकी जान ही तो चली गई है और मुझे नहीं लगता कि दुआ ऐसा कुछ कर सकती है। ये सब सुनकर बाबा साईं बोलेंगे कि हमारे होते हुए इसे यहाँ आने की इजाजत ना दूंगा। जब कशमाला ने गजनवी को दुआ की बारे बददिल करने में नाकाम हो जाती है तो फौरन बहाना से निकल जाएगी और SHO को कॉल करके कहेगी, जाफर दुआ को छुवाने के लिए आ रहा है, इसको मेरे मतलब कुछ ना बताना और कोशिश करना कि दुआ की जमानत ना हो सके। उधर जाफर तायने में पहुंच जाता है और दुआ की जमानत करवा देता है, जहां से दुआ अपने वालिद के साथ घर चली जाएगी। दुआ की तकलीफें अभी खत्म नहीं होने वाली। वो जब घर पहुंचेगी तो इसकी छोटी बहन फिजा से देखते ही बातों के निश्तर चला देगी और अपने माँ बाप से कहेगी कि अपने इसे घर में घुसने कैसे दिया। दुआ जो पहले ही गजनवी की हालत से परेशान होती है, फैजा की बात सुनकर मायूस भी होती है। माँ इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फैजा तो दुआ से शदीद नफरत करने लगी है। फैजा अपनी उम्मी को गुस्सा में जवाब देगी, मैं क्यों चुप कर जावी, इसने अपने शौहर को मारने कोशिश की, ये है ही ऐसी, इसने मेरा घर भी तबाह कर दिया, इसे अभी निकाली यहाँ से। जिस पर दुआ का बाप गुस्सा में मज़द कुछ कहने से फैजा को मना कर देगा। उधर दुआ अस्पताल में गजनवी को देखने आएगी, लेकिन जाफर इसे अंदर दाखिल नहीं होने देगा और कहेगा, तुम ने साईं को कत्ल करने की कोशिश की है, अब मैं कैसे गहवारा करूं कि तुम साईं के सामने जाओ। जिस पर दुआ जाफर से कहेगी कि वो इसके पांव छूने को तैयार है, बस एक नज़र इसे गजनवी को दूर से देखने की इजाजत दे दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और वापस घर चली जावेगी। लेकिन जाफर इसे मिलने की इजाजत नहीं देगा। गजनवी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर मुंतकिल हो जाता है। जह सारी फैमिली सर जुड़े इस वाकया के बारे में गौर कर रही होती है। गजनवी बात बढ़ाते हुए कहेगा, अपने विलदीन से कहेगा कि दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती। जिस पर अम्मा साईं कहेंगे कि अगर ये जहर दुआ ने नहीं दिया तो किसने दिया था। ये सुनकर कशमाला ने फौरन बात का रुख मोड़ा और कहनेगी, सह कह रहे हैं ये, अगर ये जहर दुआ ने नहीं दिया तो फिर बाकी में ही बचती हों तो फिर ये जहर में नहीं दिया होगा। जिस पर गजनवी कहेगा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये जहर कोई और भी तो दे सकता है, मेरे बहुत से दुश्मन हैं। कशमाला इंतहाई जज्बाती हो जाएगी और कहेगी, ये बेहतर है मैं गांव वापस चली जावे, मेरी तो यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है, अब दुआ आपके मरने का इंतजार करे। उधर आपके मरने की खबर आए और फिर वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी कर ले। ये सुनकर गजनवी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने माँ बाप की मौजूदगी की वजह से थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। अम्मा साईं कशमाला से कहेंगी, ठीक अब हमारे साथ गाँव चलीं। जिस पर कशमाला कहेगी कि अभी गजनवी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, इसलिए आज मैं यहीं रह जाती हूँ। ये सुनकर बाबा साईं और अम्मा साईं कशमाला की बात पर इसे यहीं रहने की तलकीन करके वापस गांव को चले जाते हैं। अब कशमाला को फिर से अपनी खेल खेलने का खुला टाइम मिल जाता है। क्या कशमाला गजनवी को 2 बार से कत्ल करने की कोशिश करेगी या कशमाला की तरफ से सरफराज इसे मानहुदा तोड़ने के बाइस पकड़वा देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।